और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर लेनी वीडियो। आपको प्याज की सीड्स चाहिए, जितनी भी वैरायटीज हैं पर प्याज की तमाम वैरायटीज के सीड्स हम आपको बल्क में दे सकते हैं। सर्विसेज अल रजा फार्म फ्राहम करता है जी। पनीरी से लेकर लगाने तक और बर्दाश्त तक की सर्विसेज हम आपको फ्राहम कर सकते हैं। जितने भी किसान हैं 20 एकड़ 50 एकड़ और 100 एकड़ जितना भी प्याज लगाना चाहे वो हम आपको लगा कर भी दे सकते हैं और उसमें तमाम सर्विसेज भी आपको फराहम कर सकते हैं। आप दोस्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। 1 एकड़ में 80 से 85 खेलें निकलती हैं और उन पे 8 साढ़े 800 पौधा लगता है एक खेल पर। दूसरी करें बेड पर प्याज लगाएं तो ड्रिप इरिगेशन पर लगाएं, वगरना ना लगाएं। ड्रिप इरिगेशन के अलावा आप बेड पर प्याज बिल्कुल ना लगाएं, हरगिज ना लगाएं। जिस तरह आप अपने नंबर ऑफ प्लांट्स लगाना चाहते हैं, बेड्स पर लगाना चाह रहे हैं, खेलियों पर लगाना चाह रहे हैं, फ्लैट पर लगाना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी। बहुत सारी वीडियोज ऐसे भी हैं जी फ्लैट पर प्याज लगे हैं 1000 मन तक हासिल करें। हम बात करते हैं सीड हम कौन कौन सा किस किस वक्त पे इस्तेमाल करें। इसमें गर्मियों के प्याज जो पनीरी है वो हम 1 एकड़ के लिए 2 किलो सीड इस्तेमाल करेंगे। प्याज की मैं आज आपको सीड से लेकर मौसमों से लेकर काश्त के तरीके, पनीरी की काश्त के तरीके, खुराक और जो दीगर एहतियातें हैं वो सारी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास सवालों के अंबार हैं, सवालों के अंबार हैं मेरे पास। मैं अपने दोस्तों के साथ वो सारे सवालात इंशाल्लाह आज शेयर कर, सारे सवालों के जवाब मैं इंशाल्लाह आज शेयर करने जा रहा हूं। सवालों के मेरे पास अंबार है। खैर से ये सारे जवाबात आप दोस्तों को इस वीडियो में आज देने जा रहा हूं। जहां तक मैंने रिसर्च की, दोस्तों से पूछा, जो जाहिर में जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मुझे एक्सपर्ट दोस्त मेरे से राब्ते में हैं, मैं उनसे जो मालूमात ले चुका हूं आपके सवालों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मैं अली रजा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रजा फार्म्स। नाजरीन, प्याज के हवाले से बहुत सारी वीडियोज मैंने अपलोड की हैं अपने इस चैनल पर। बहुत सारे दोस्तों ने इन वीडियोज में मुझे सवालात किए और मैंने कोशिश की उनको फोन पर जवाबात देने की, कमेंट में जवाबात देने की, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो इज्तिमाई बताने वाली हैं, इज्तिमाई मालूमात हैं, तमाम दोस्तों के वही सवाल होते हैं। उन सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। वीडियो लंबी है लेकिन इंशाल्लाह इंतहाई मुफस्सिल। मैं अपने आज तक के जितना भी मेरा ज़ाती तजुर्बा है 4 से 5 साल का, वो मैं इस वीडियो में आप दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूं। और मेरे उस तजर्बे से ज्यादा मुझे मालूमात मिली हैं जब से मैं सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जो मुझे एक्सपर्ट दोस्तों ने दी हैं, कॉल्स के जरिए भी और कमेंट के जरिए भी। नाज़रीन, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बातें बहुत सारी हैं लेकिन आपने ये सारी बातें सुननी है। प्याज की मैं आज आपको सीड से लेकर मौसमों से लेकर काश्त के तरीके, पनीरी की काश्त के तरीके, खुराक और जो दीगर एहतियातें हैं वो सारी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। नाजरीन, प्याजी जो प्याज लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही मौजू है। एक तो आप उसकी पनीरी जब भी प्याजी लगाएंगे, शिफ्ट करेंगे, आपकी 3.5 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। और गर्मियों में प्याजी जो है बहुत ही ज्यादा फिजिबल रहती है और उससे एवरेज भी ज्यादा आती है। प्याजी का जो लगाया हुआ दाना है वो आपको डबल वजन देता है। जब आप मतलब 100 ग्राम हासिल करते हैं, जैसे एवरेज आपको 200 ग्राम एवरेज मिलेगी। मेरी एक वीडियो में आपने प्याजी का जो है ना मुकम्मल तफसीलात भी देखी हैं। पिछले साल मैंने वीडियो लगाई थी, वो आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं। प्याजी के रिजल्ट किस तरह होते हैं वो मैंने अभी 15-20 दिन पहले जो वीडियो लगाई उसमें भी आपको मैंने दिखाए हैं। तो प्याजी भी आप अल रजा फार्म से हासिल कर सकते हैं, जितनी मिकदार में चाहें। आपको 1000 बोरी 1500 बोरी तक प्याजी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पनीरी आपको चाहिए वो हम आपको गर्मियों वाली प्रोवाइड कर सकते हैं। पनीरी आप हमसे ऑन ऑर्डर तैयार करवा सकते हैं। बाकी तफसीलात मैं आपको आगे वीडियो में दे रहा हूँ कि आप हमसे किस तरह अपनी फसलात लगवा भी सकते हैं और बाकायदा आपके टेक भी करवा सकते हैं। वो हम आपको सर्विसेज भी फराहम करते हैं। मेरे पास सवालों के अंबार हैं, सवालों के अंबार हैं मेरे पास। मैं अपने दोस्तों के साथ सारे सवालों के जवाब मैं इंशाल्लाह आज शेयर करने जा रहा हूँ। जहां तक मैंने रिसर्च की, दोस्तों से पूछा, सीनियर्स हैं जो मुझे एक्सपर्ट दोस्त मेरे से राब्ते में हैं, मैं उनसे जो मालूमात ले चुका हूं। आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है। वीडियो आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत से सब्सक्राइब करना है
और लाइक भी कर लेना, बेल आइकॉन को भी दबा लेना ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिले। सबसे पहले तो हम गर्मियों में लगाए जाने वाले प्याज पर बात करते हैं, जो अभी जून में पनीरी लगना शुरू होगी। 1 जून से ऑनवर्ड शुरू हो जाती है पनीरी लगना। इस पर बात करते हैं। तो प्याज की पनीरी जनाब हम 20 से 25 मई को लगाना शुरू कर देते हैं। 20 से 25 मई को जाहिर है गर्मी के दौरानिया है। इस गर्मी के दौरानिया में सबसे पहले तो बड़ा इश्यू है कि पनीरी हम काश्त तो गर्मियों में काश्त करने की जाने वाली इकसाम है वो नसरपुरी और हजारवी है। हजारा और नसरपुरी ये 2 इकसाम आप गर्मियों में काश्त कर सकते हैं। जाकरी भी कर सकते हैं, जाकरी भी की जा सकती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक ही नेचर की तीनों इकसाम है, एक ही नेचर की। बहुत सारे दोस्त फुलकारा फुलकारा कर रहे हैं, लेकिन फुलकारा सर्दियों में लगता है, गर्मियों में नहीं लगता। पनीरी काश्त करने के 2-3 तरीके हैं मोहतरम नाजरीन, वो आपने तसल्ली से अब सुन लेना है। बराए मेहरबानी आपने मुझे कॉल नहीं करनी, आपने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया स्क्रीन पर, इस पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। बाद औकात बंदा मसरूफ होता है, कॉल नहीं भी सुन सकता, लेकिन आप भाई नाराज बिल्कुल ना होइएगा। आपके व्हाट्सएप पर मैं आप लाजमी रिस्पॉन्स कर दूंगा इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। बात करते हैं कि पनीरी हमने किस तरह काश्त करनी है। पहला तरीका हम पनीरी का जो है वो बताने जा रहे हैं। हम शेड लगाएं, शेड, ग्रीन शेड, आप ग्रीन शीट भी लगा सकते हैं और इसके अलावा आप दरख्तों की छांव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन दोस्तों के पास दरख्तों की छांव है वो आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें गर्मियों के प्याज जो पनीरी है वो हम 1 एकड़ के लिए 2 किलो सीड इस्तेमाल करेंगे, 2 किलो सीड। उसकी वजह यह है कि गर्मियों में मोर्टेलिटी बड़ी हो जाती है पौधों की, और आपके 1 एकड़ की, ये हम रिवायती तरीका काश्त पर बात कर रहे हैं, रिवायती, जिसमें 2 किलो सीड आप लगाएंगे, 70 से 75 हजार पौधे आपके बाद आसानी तैयार हो जाएंगे। नॉर्मली सर्दियों में 1 किलो से लेकर 1200 और 1300 ग्राम तक किलो, 1200 और 1300 ग्राम तक सीड काफी होते हैं। नॉर्मली सर्दियों में जब हम पनीरी ठंडे मौसम में लगाते हैं तो 1200 से 1300 ग्राम तक और 1 किलो सीड भी इनफ होता है। 2 किलो सीड हम लगाएंगे और उस 2 किलो सीड को कम से कम 6 मरले में हम काश्त करेंगे। 6 मरले का आप शेड आप देखें, आप 1 एकड़ की पनीर तैयार कर लेंगे। ये हम सिंगल यानी कि रिवायती काश्त, जो सिंगल लाइन होती है उसकी रिवायती काश्त जो हमारी पहले चल रही है 70 से 75 हजार पौधा फी एकड़, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद आप सिरकी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बैग्स बनाएं, अपनी खेलियां बनाएं जिस तरह हम क्यारियों में करते हैं, और सिरकी, पत्तल वगैरह, ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड हम कौन कौन सा किस किस वक्त पे इस्तेमाल करें? सीड हम जी गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, नसरपुरी, हजारा और जाकरी। कौन से सीड इस्तेमाल करें जी? सर्दियों में नसरपुरी, फुलकारा, हजारा, जाकरी और हाइब्रिड की तमाम इकसाम, जितने भी हाइब्रिड सीड्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आध वैरायटी हाइब्रिड सीड की गर्मियों के लिए भी आई है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम खुद चेक करेंगे पहले, फिर आप दोस्तों को बताएंगे। आप हमसे मालूमात ले सकते हैं बजरिया कॉल। नाज़रीन, जो दूसरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप अपनी हस्बे ज़रूरत क्यारियां बना लें, बेड्स बना लें, उनके ऊपर आप पत्तल डाल दें, पत्तल डाल दें, या खजूर के पत्तों से बनी हुई शीटें डाल दें, या फिर आप दबड़ी होती है, ये जो सार होती है काटने मारने, हर बंदा जानता है, फार्मर दोस्त जानते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। उसके नीचे भी जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है। फिर आप बेड्स बनाएं और बेड्स पर अखबार लगाएं। अखबार का तरीका बहुत ज्यादा मौजू है और इस तरीके में ज्यादा नुकसान का अंदेशा खदशा भी नहीं है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि किस तरह आपने पनीरी काश्त करनी है, कितने एरिया में आपने 3 किलो सीड डालना है, कम से कम 3 मरले में आपका एक किलो सीड हो, और 2 किलो सीड फी एकड़ आपने यूज करना है रिवायती काश्त के लिए। जिस तरह आपको नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने हो आपने, आप उसी तरह सीड की मिकदार बढ़ाते जाइए और पनीरी का एरिया काश्त बढ़ाते जाइए। ये चीजें हो गई जनाब। जब भी आपने फसल काश्त करनी हो प्याज की, उससे 1.5 महीना पहले पनीरी लगा दें आप। 1.5 महीने में पनीरी तैयार हो जाती है गर्मियों वाली। सर्दियों वाली पनीरी 2 महीने ले जाती है नॉर्मली। जब भी आपने फसल काश्त करनी हो प्याज की, उससे 1.5 महीना पहले पनीरी लगा दें आप। 1.5 महीने में पनीरी तैयार हो जाती है गर्मियों वाली। सर्दियों वाली पनीरी 2 महीने ले जाती है नॉर्मली। इसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे पनीरी की, और शिफ्टिंग करने से पहले हमने खुराक डालनी है। खुराक हमने कौन कौन सी डालनी है जनाब? सबसे पहले तो आप अगर रिवायती काश्त करने जा रहे हैं, मैं रिवायती काश्त की तरतीब बता रहा हूं, आपने इसको एज इट इज डबल कर लेना है।
जिस तरह आप अपने नंबर ऑफ प्लांट्स लगाना चाहते हैं, बेड्स पर लगाना चाह रहे हैं, खेलियों पर लगाना चाह रहे हैं, फ्लैट पर लगाना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी। बहुत सारी वीडियोज ऐसे भी हैं जी फ्लैट पर प्याज लगे हैं 1000 मन तक हासिल करें, जो कि सरासर गलत इंफॉर्मेशन हैं। आप ऐसी इंफॉर्मेशन पर बिल्कुल इत्तेफाक मत कीजिए कि जो आपने तजर्बातन देखी ना हो किसी भी जगह पर। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं भी जहां पर होती हैं, लेकिन हमारे पंजाब में तो ये सीन बिल्कुल नहीं है। अटक में ये चीज चलती है कि अटक में पनीरी का छट्टा दे देते हैं, माशाल्लाह उस एरिया में जमीनें बड़ी ताकतवर हैं और पानी भी माशाल्लाह सोने के जैसे हैं, वो लगते हैं तो आपके फसलें माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन हो जाती हैं। मैं पंजाब और सिंध की बात करता हूँ, यहाँ पे आप फ्लैट पर प्याज बिल्कुल ना लगाएं। फिर आप कोशिश करें बेड पर प्याज लगाएं तो ड्रिप इरिगेशन पर लगाएं, वगरना ना लगाएं। ड्रिप इरिगेशन के अलावा आप बेड पर प्याज बिल्कुल ना लगाएं, हरगिज ना लगाएं। शिफ्टिंग करने में आपने जो खुराक डालनी है मैं वो आपको बताता हूँ। रिवायती तरीके से आपने 70 से 80 हज़ार पौधा लगाना है एक एकड़ में। एक एकड़ में 80 से 85 खेलें निकलती हैं और उन पे 8 साढ़े 800 पौधा लगता है एक खेल पर, दो साइडों पर, 4 सवा 400 एक साइड पर, 4 सवा 400 एक साइड पर, ये 2 लाइनें लग जाती हैं जी। ये रिवायती अंदाज है। इसके बाद जनाब आपने खुराक क्या डालनी है? खुराक आपने एक बोरी कम अज कम, एक बोरी डीएपी और एक बैग पोटाश का आपने जमीन के नीचे डाल देना है खेलियां बनाने से पहले। जमीन मुकम्मल तैयार कर लेनी है, आपने ये खाद डाल देनी, फिर आपने खेलियां बना देनी ताकि जो खाद है वो खेलियों के अंदर आ जाए। इसके बाद आप शॉपर भी लगा सकते हैं खेलियों पर जड़ी बूटियों के इंसदाद के लिए। जो आपकी खेली का साइज हो उस साइज का आप शॉपर बाजार से हासिल करें और वो आप लगा दें। तकरीबन 1 मन 1 एकड़ पर शॉपर लग जाता है, ब्लैक शॉपर जो जड़ी बूटियों के लिए लगाया जाता है। अगर आप शॉपर नहीं लगाते तो आप डेफिनेटली गोडियां करेंगे। गोडियां करनी पड़ती है, हमारी जमीनों में गंद ही इतना है। इसके बाद आ जाते हैं जी शिफ्टिंग हमने कर ली, शॉपर लगा लिया, नीचे वाली खुराक हमने डाल ली। फिर आपने क्या करना है जी, आपने तकरीबन 2 से 3 बोरी यूरिया जो आपने इसके अपने 40 दिन के अंदर अंदर खुराक पूरी कर लेनी है। आपने प्याज की अपनी फसल की 40 दिन के अंदर अंदर खुराक पूरी करने की कोशिश करनी है। 2 से 3 बोरी यूरिया आपने इस तरह फ्लड करनी है, इस तरह आपने देनी है कि 20-20 किलो 25-25 किलो आप हर पानी के साथ नहीं, एक पानी छोड़कर दूसरे पानी के साथ आप वो खुराक दे दें। ये चीज होगी जनाब। इसके बाद जड़ी बूटियों को इंसदाद है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हम स्प्रे कौन सा करें, हम किस तरह करें। आप अपनी शिफ्टिंग करने पर डुआल गोल्ड फ्लड कर सकते हैं, डुआल गोल्ड पेंडिमेथलिन। इसके बाद आपको वो कुछ आसरा करेगा। ये चीजें याद रखें, प्याज पर असर करती हैं। अब आपकी जो फसल है इस पर ये लाजमी असर करती हैं। बहुत सारे लोग सहूलत हासिल करते हैं लेकिन सहूलत के बजाय ये चीजें नुकसान भी करती हैं। आपका 10 से 15-20 दिन तक आपका ये जो पेंडिमेथलिन है ये आपकी जड़ी बूटियां उगने से बचाएगा, आपको 30 दिन तक भी गुजारा कर जाएगा। इसके बाद आपने आप अगर जड़ी बूटियां आपकी उग गई हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं, तो आपने फौरन हदफ का स्प्रे कर लेना। हदफ कैंजो की एक प्रोडक्ट है वो आपने कर लेना है स्प्रे। फी एकड़ माहिरीन की मुशावरत से आपने करना है। ये चीजें तब आप करें जब आप बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकते, गोडी को भी नहीं पहुंच सकते, लेबर नहीं मिल रही, फिर आप करें ताकि चलें कुछ ना कुछ जड़ी बूटियों से। ये असर अंदाज जरूर होते हैं फसलों पर। जड़ी बूटियों का इंसदाद हो गया जनाब, ये रोकथाम होगी। गोडी करना ज्यादा बेहतर है इन अद्वियात की बरक्स। आप गोडी करेंगे वो ज्यादा मुनासिब है। इसके बाद जनाब हम किस तरह अपनी जो डबल लाइनें हैं उनको किस तरह करें और बेड्स पर किस तरह करें, उस सेक्शन की तरफ हम आ जाते हैं जी। एक खेल पर आप 4 लाइनें भी लगा सकते हैं। 2 लाइनें एक साइड पर, 2 लाइनें एक साइड पर लगाएं। और जो 2 लाइनें एक साइड पर लगानी है उनका आप फासला किस तरह मेंटेन करेंगे? 3-3 इंच फासला आप रखें पौधे से पौधे का। और जो ऊपर वाली लाइन है वो जिग जैग रखें, पौधे से पौधा एक दूसरे के सामने ना आए, वो दरमियान में आए, अगले 2 पौधों के दरमियान में जिग जैग आप अपने पौधों की जो लाइन है वो रखें। आप इस तरह 4 लाइनें भी लगा सकते हैं। 75,000 पौधे के बजाय आप 1.5 लाख पौधा लगा लें। 1.5 लाख पौधा लगाएंगे तो आपकी एवरेज किस तरह आएगी? आपकी एवरेज जहां पे आनी है 150 मन, आपकी एवरेज 200 मन आ जाएगी। जहां पे आपकी 200 मन आ जानी वहां पे आपकी हो सकता है 260 और 250 मन आ जाए। इतना जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि 150 के बजाय आपको 300 मन मिल जाएगी।
ये कतई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर वाली लाइन होती है वो थोड़ी कमजोर रहती है। एवरेज जरूर बेहतर होती है नंबर ऑफ प्लांट्स लगाने से। जब आपने नंबर ऑफ प्लांट्स डबल करने हैं तो आपने खुराक भी डबल कर देनी है। 2 बोरियां नीचे डीएपी की और 2 बैग पोटाश के आपने नीचे डाल देने हैं, ये चीज आपने करनी है। हर सारी खुराक आपने डबल कर देनी है। 3 बोरियां यूरिया की आपने डालनी है, तो उसकी बजाय आप 5 बोरी यूरिया डालेंगे। 6 बोरी मत कीजिएगा, 6 बोरी यूरिया बहुत ज्यादा होती है। कोशिश करें 4 बोरी यूरिया ही काफी हो, 4 बोरी भी बहुत होती है, लेकिन हस्ब जरूरत हमने अपनी डबल फसल को डबल खुराक देनी है। इसके अलावा जनाब हम बाज़ औक़ात ऐसी जमीनें जनाब उनको जो सख्त होती हैं वो नरम नहीं होती, उनमें आपने ह्यूमिक एसिड कोशिश करना है पहले दानेदार आप नीचे कर लें डीएपी के साथ और पोटाश के साथ डाल दें। खेलियां बनने के दौरान में दानेदार डालें और उसके बाद आप ह्यूमिक एसिड फ्लड भी कर दें। आपकी जमीन आपको सपोर्ट करेगी, ह्यूमिक एसिड जमीन को नरम कर देगा और आपके प्याज के लिए जड़ें बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इस दौरान आपने जनाब सल्फर वो हर दूसरे नहीं तो तीसरे पानी के साथ आपने फ्लड करना है 1 पैक। अगर आप रिवायती काश्त कर रहे हैं तो 1 पैक, अगर आप डबल लाइनें कर रहे हैं तो आप 2 पैक जो है ना सल्फर के वो हर तीसरे पानी के साथ आप फ्लड करेंगे। नाज़रीन दोस्त ये सवाल भी करते हैं कि जब हम लगा लेते हैं प्याज तो तब इस पर हम छांव करेंगे? नहीं, गर्मियों में छांव की जरूरत नहीं पड़ती। गर्मियों में अब जब आप पनीरी लगाएंगे तो उसके बाद आपकी पनीरी एज इट इज बढ़ना शुरू कर देगी, उसको छांव की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। एक बात मैं बताना भूल गया, जब आप पनीरी शिफ्ट करें 2 तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। एक तो आप सूखी जमीन में शिफ्ट कर सकते हैं पनीरी, दूसरी आप ताजा वत्तर वाली जमीन में शिफ्ट कर सकते हैं। इधर आपने पानी लगा दिया, आपका पानी रुक गया, रुकने के बाद आपने लेबर को कहा ले जाए जी पनीरी आप शिफ्ट कर दें। उसमें एक तो आपकी लाइनिंग जो है ना वो बड़ी सीधी रहती है, क्योंकि आपका वत्तर जहां पे आया हुआ होता है, लेबर वहीं पनीरी लगाती है, सब धान लगाती है। आपकी पनीरी की जो इम्यूनिटी है वो डाउन नहीं होती। इधर से आपकी पनीरी पहुंची, इधर आपने डायरेक्ट पानी में शिफ्ट कर दी, वो आपकी पनीरी ताजा रह जाएगी। सूखी जमीन पर हम पनीरी लगाते हैं तो वो डाउन हो जाती है, आजार 1 दिन पड़ी रहती है तो वो डाउन हो जाती है। गर्मी भी ऊपर से होती है, शदीद गर्मी होती है, वो पनीरी की जो है ना वो तकरीबन तबाही फेर देती है। इस तरीके से अगर आप पनीरी लगाते हैं पानी में तो आपकी फसल 5 से 10 दिन पहले तैयार होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो पनीरी मुरझा चुकी होती है उसको सेट होने में हफ्ता 4 दिन लग जाते हैं। जितना टाइम उसको सेट होने में लगते हैं उतना टाइम ही आपकी जो पानी में लगी हुई पनीरी वो जल्दी तैयार होती है। ये चीज आप लाजमी नोट कर लीजिए, किसान दोस्त इस चीज को समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं जी एवरेज कितनी होती है। स्पेशली हम नसरतपुरी और हजारी लगाते हैं, इनकी एवरेज 150 से 200 मन नॉर्मल एवरेज आ जाती है। अगर आप इस तरह खुराक का इंतजाम करें, आपने पानी मीठा लगाना है, आपकी जमीन मीठी हो, ये रिजल्ट तब अच्छे होंगे। एवरेज आपकी 150 से 200 मन आराम से आ जाती है। नॉर्मली लोग 250 मन तक भी हासिल करते हैं और 300 मन तक भी हासिल करते हैं। 300 मन एवरेज आप जैसे फार्मर ही हासिल करते हैं, अच्छी खुराक डाल के, अच्छी जमीन और अच्छा पानी लगाकर। इसके बाद जनाब सर्दियों वाले हम प्याज की तरफ आ जाते हैं। सर्दियों में हम प्याज किस तरह लगाते हैं जी? ओपन इसकी पनीरी काश्त होती है सर्दियों में, और 1 किलो से लेकर 1200-1300 ग्राम तक सीड आप 1 एकड़ के लिए करें इस्तेमाल, और उसको तकरीबन 3 से 4 मरले तक ले जाएं। 4 मरलों में ये आप अपना सीड इस्तेमाल करें। ओपन पनीरी लगेगी, अच्छी जमीन बनाएं, लेजर लेवलिंग करें अपनी जमीन की। आपने प्याज के लिए भी अपनी जमीन को लेजर लाजमी करना है ताकि आपका पानी का जो लेवल है वो अच्छा रहे। लेजर लेवलिंग जमीन पर और फसल पर बड़े असरात मुरतब करती है, इस बात को आप यकीनी बनाइएगा। इसके बाद जनाब पनीरी आपकी सर्दियों में ओपन लग गई, फिर आप हाई डेंसिटी पर भी प्याज लगा सकते हैं सर्दियों में। उसको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लगा सकते हैं। हाई डेंसिटी पर किस तरह लगा सकते हैं जी? आप बेड्स पर प्याज लगाएं, 18 इंच का बेड बनाएं, उस पर आप 4-4 लाइनें लगा दें, उस पर आप 5-5 लाइनें लगा दें 3-3 इंच के फासले पर। इसके बाद आप 24 इंच का बेड बनाएं, उस पर आप लगा दें। मेंटेन आपने करना है, खुराक आपने डालनी है। जमीन में सीपेज जो बड़े बेड्स होते हैं 24-24 इंच के, उनमें सीपेज, और 42 इंच के बेड्स भी होते हैं, उनमें सीपेज आपने देखनी है कि किस तरह आपका पानी पहुंचेगा और फिर खुराक आपकी किस तरह पहुंचेगी। कोशिश करें अगर बेड पर प्याज लगा रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन पर आप लगाएं। ड्रिप इरिगेशन बहुत ही फिजिबल है बेड्स पर प्याज की फसल जो है ना वो काश्त करने के लिए, और उसके रिजल्ट भी फिर बहुत अच्छे आते हैं, कोई शक नहीं है। वो आपकी फ्लैट जैसी ही फसल तैयार होती है।
ड्रिप इरिगेशन पर अगर हाइब्रिड आप लगाएं वो और भी सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन अगर आप देसी इकसाम लगा रहे हैं तो भी आप कोशिश करें ये तरीका इस्तेमाल करें। सर्दियों में आप प्याज की जो फसल है, जो देसी इकसाम है, उनकी आप 250 मन 300 मन एवरेज आराम से हासिल कर सकते हैं। सर्दियों में बढ़ोतरी के लिए और प्याज की सेहत के लिए बड़ा माहौल अच्छा मिलता है। गर्मियों में एक तो बीमारी कम लगती है, मैं आपको ये बता दूं, बीमारी कम लगती है अगर आप अपनी प्रिपरेशन सही करते हैं, खाद खुराक वगैरह पूरी टाइम पे डालते हैं तो बीमारियां कम लगती हैं। सर्दियों में ज़रा थ्रेट वगैरह का ये चीज़ें आ जाती हैं। खैर पेस्टिसाइड पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ पेस्टिसाइड पर। वो चीज़ें आप अपने पेस्टिसाइड डीलर वगैरह जो भी आपके एरिया के हैं एक्सपर्ट्स, उनसे आप रब्ता करेंगे। कोशिश करें अच्छी कंपनी की, बायर की, सजेंटा की और अच्छी कंपनीज की दवाइयाँ इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा मुनासिब होती। अल्लाह करे दवाइयाँ इस्तेमाल करने की नौबत ना आए आप दोस्तों की फसलों को। हाइब्रिड इकसाम की जो पैदावार है वो 600 मन से लेकर 900 और 1000 मन तक लोग ले रहे हैं। 1000 मन तक भी आप वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, एवरेज आ रही है। मेरे ख्याल में वो एवरेज आती होगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि एवरेज नहीं आती होगी, लेकिन 600 मन तक एवरेज जो है ना वो माकूल है। 700 मन तक भी बात मानने वाली है। 1000 मन तक जो बात करते हैं वहां पे थोड़ा बंदा सोचता जरूर है, बट आप भी सोच कर मशवरा करके तहकीक करके आप वो हाइब्रिड इकसाम लगाएं। हाइब्रिड इकसाम बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, इनको लगाएं ज़रूर, लेकिन 500, 600 और 700 की रेंज में अपना ज़हन रखिएगा, 1000 तक ना जाइएगा। और वो बातें अगर कहीं सुने भी तो उनकी तस्दीक कर लिया करें। मैंने आपको सीड्स बता दिए, आपको मैंने पनीरी का तरीका बता दिया, इसके अलावा मैंने आपको शिफ्टिंग का तरीका बता दिया, जड़ी बूटियों का मैंने तरीका आपको बता दिया, खादों का शेड्यूल बता दिया आपको मैंने। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। माहिरीन हज़रात, अगर मेरी मिस्टेक हो, कहीं किसी भी मालूमात में गलती हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और आप अगर बहुत ज़्यादा शफकत करना चाहें तो मुझे कॉल करके मुझे मेरी मिस्टेक्स बता दीजिएगा इस वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही दोस्तों से मालूमात हासिल करते हैं, अपने खेतों में अपनी मेहनत करते हैं, किसान हैं हम। वो मेहनत करने के दौरान जो जो मालूमात हमें मिलती हैं वो आप दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं। नाजरीन, मेरे इस वीडियो में जो बातें आपको पसंद आई हो वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। जो बातें इससे पहले आपने ना सुनी हो वो भी आपने बतानी है। और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर लेनी वीडियो। आपको प्याज की सीड्स चाहिए, जितनी भी वैरायटीज हैं पर प्याज की तमाम वैरायटीज के सीड्स हम आपको बल्क में दे सकते हैं। सर्विसेज अल रजा फार्म फ्राहम करता है जी, पनीरी से लेकर लगाने तक और बर्दाश्त तक की सर्विसेज हम आपको फ्राहम कर सकते हैं। जितने भी किसान हैं 20 एकड़ 50 एकड़ और 100 एकड़ जितना भी प्याज लगाना चाहे वो हम आपको लगा कर भी दे सकते हैं और उसमें तमाम सर्विसेज भी आपको फ्राहम कर सकते हैं। आप दोस्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अपने दुआ में याद रखिएगा, अल रजा फार्म हमेशा आपके शाना बशाना है। हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अल रजा फार्म यूट्यूब चैनल और अल रजा फार्म हमारी फेसबुक आईडी, ये आपको हमेशा तमाम इकसाम में की फसलात में जो है ना मुआवनत करते रहेंगे। धान में, गंदम में, तिली में और प्याज में और दीगर गैर रिवायती फसलात भी आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। जो हमारी काविशें हैं वो आप जरूर देखिएगा। हमारे इस चैनल की वीडियोस में जाएं, सर्च करें, बहुत सारी आपको मुफीद वीडियोस मिलेंगी। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तमाम इकसाम के सीड्स भी आप धान के सीड हासिल कर सकते हैं, गंदम की नई से नई वैरायटी के सीड, धान की नई से नई वैरायटीज के सीड, तिली के अच्छे अच्छे सीड्स और अगेन ओनियन के सीड्स आप हमसे हासिल कर सकते हैं। आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।